नर्मदा जयंती का पावन पर्व हर साल आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और पैदल परिक्रमा करने से आप कहते हैं कि अब वो तो उनको क्या हासिल होता होगा, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। लेकिन आप देखिए, मैं भी चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ। एक परिक्रमावासी मैडम मुझे मिल गई है जी। अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आई हूँ, महाराष्ट्र। मेरा नाम है स्नेहलता शशिकांत मेणसे। अच्छा। मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरी ये तीसरी परिक्रमा है। पहले 90 दिन में हुई, दूसरी 80 दिन में हुई, अभी ये तीसरी चल रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि करीब 6 महीने के आसपास लग जाते हैं पैदल चलते। और हर रोज 5-10 किलोमीटर ही चलते हैं। तो आप कितना चलती हैं? मैं 35 से 50 तक भी जाती हूँ। आज सुबह कहाँ से निकली हैं आप? मैं आज सुबह बुधनी से निकली। हाँ, अब कहाँ रुकेंगे? अब यहाँ से सरदार नगर तक जाऊंगी। सरदार नगर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये नर्मदा परिक्रमा का क्या महत्व है? आप क्यों परिक्रमा कर रही हैं? नर्मदा की परिक्रमा से क्या होता है? मन को शांति मिलती है। कोई मन्नत मान के करते हैं, जो चाहिए वो मिलने के बाद करते हैं। मैं तो ऐसे ही खुशी से उठाई थी, पहली, दूसरी और ये तीसरी भी खुशी से ही। और अच्छा लगता है मैया के यहाँ, और उनका नाम लेते लेते जाप बहुत होता है। अच्छा, ये अकेले आप चलते हैं तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती? आप कह रही तीसरी परिक्रमा में कर रही हैं? नहीं, दिक्कत तो कहीं नहीं होती। कभी कभी माँ परीक्षा भी लेती है, थोड़ा सा दिक्कत आने जैसा देती है, फिर अपने को सोचने को लगाती है। फिर थोड़ी 5-10 मिनट के बाद इतना अच्छा रहने को मिलता है ना, देती माँ। और मुझे तो पूरी परिक्रमा में अभी पहली, दूसरी और तीसरी मैया ने अपने गोद में बच्चे को कैसे उठा के बैठते हैं, हाँ। उसी तरह मुझे मैया ने गोद में लिए के चल रही हूँ। आपके तो आंसू भर आए। हाँ, खुशी से ये भरा है। लेकिन क्या, मैया ने मुझे अपने सगी बेटी के जैसे मुझे रखा है यहाँ किनारे पे सब जगह। और परिवार के लोग कहाँ हैं? पुणे में है, हस्बैंड पुणे में है। वो क्या करते हैं? वो इनकम टैक्स ऑफिसर होके रिटायर हो गए। आप भी कहीं नौकरी करती थी? नहीं, मैं खाली हाउस वाइफ हूँ। घर का और मायके और ससुराल का बहुत काम रहता है, वो सब देखती है। और वो मिस्टर का हमारा कंसल्टिंग का है, वो देखती हूँ। अच्छा, बच्चे लोग आपके? बेटा बेंगलोर में शिफ्ट हो गया अभी 5 साल। वो मैकेनिकल इंजीनियर होके MBA किया है। वो शुंक इंडिया में सर्विस है, मैनेजर के तौर पे। तो ये बेटे कभी नहीं बोलते कि माँ इतना पैदल चल रही है, या फिर उनको लगता है कि नहीं माँ तो मानेंगी नहीं? मानेगी नहीं माँ। एक बार उसने ठान ली तो वो करके ही दिखाएगी। इसलिए कोई भी नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, मिस्टर नहीं, कोई नहीं ना बोलते। तुम करना है करके आओ। परिवार सब खुश है? बढ़िया। हाँ, बढ़िया, खुश। तो नर्मदा मैया का आशीर्वाद? नर्मदा मैया का ही आशीर्वाद है ये तो। कहाँ से आया मन में नर्मदा परिक्रमा करने का? हाँ, कहाँ? मैं ओंकारेश्वर से उठाई। अभी अमरकंटक जाऊंगी, महाशिवरात्रि को जल चढ़ा के फिर वहाँ उस तरफ से ओंकारेश्वर जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, कहाँ से शुरुआत, कब से ये मन में आ गया कि नहीं मुझे नर्मदा परिक्रमा करना है? 2015 साल से चल रहा था मेरे मन में कि पैदल तो नहीं होगा, लेकिन बस से करेंगे हम। बस से करेंगे बोलते बोलते 3 साल गया, मुझे वो नंबर ही नहीं मिलता था उस बस उनके यहाँ से। तो चलो बोले, ऐसे एक जन ने मेरे साथ, हम सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, वो बोले मैं नर्मदा परिक्रमा जाने वाला हूँ, तुम आओगी? कि हाँ आऊँगी। तब मुँह से निकल गया, हाँ पैदल में करूँगी। तब से तो फिर 1 साल तक मैंने प्रैक्टिस की। बोले तो हर रोज़ तो 8 किलोमीटर चलती थी, 8 का 10 किलोमीटर करके रखा। और फिर हम निकल गए, वो हम दोनों निकले, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो बस से परिक्रमा करके गए और मैं अकेली पैदल चली। आपने नहीं रोका अपना परिक्रमा? पूरा किया? पूरा किया। और ये तीसरी परिक्रमा आपकी? ये तीसरी, दूसरी और तीसरी, ये तो मैं अकेली निकली और अकेली पूरी कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जैसा आपने कहा कि मैया मुझे गोद में ले लेती है, तो कभी मैया मिलती है? कभी कहते हैं कि जो भी परिक्रमावासी निकलते हैं उनसे माँ की एक बार जरूर मुलाकात होती है। आपके साथ ऐसा कौन सा वाक्य हुआ जब आपको लगा कि माँ मेरे साथ है? माँ, एक दूसरी पहली परिक्रमा में शनि अमावस्या थी, हम फतेहगढ़ से निकले। उस दिन बहुत ठंड थी, इसलिए मैं सुबह नहाया नहीं था।
तो आगे गई, मेल पिपलिया में एक छोटा सा बच्चा 3 साल का आ गया। उसने मुझे बोला, मैया आप आगे नर्मदा मैया मिलेगी, वहाँ स्नान करना, आज शनि अमावस्या है। उस टाइम उस बच्चे को क्या मालूम कि मैंने नहाया नहीं है, तो हाँ बोल दिया। मैं वहाँ जाके नर्मदा मैया में स्नान किया और महाराज जी बोले कि खाना पकाना पड़ेगा। मैं बोली कितने जन को पकाना है? बोलो मैं पकाऊंगी। नहीं, हम दोनों का ही पकाना है। तो दोनों का पकाया। होने के बाद महाराज जी ने 2 थाली में सब लगा के भगवान को भोग, नर्मदा मैया को और शिव जी को भोग चढ़ा के आए। ये वो बच्चे ने मुझे बोला कि तुम नहाया नहीं है तो तुम्हारे हाथ का भोग चढ़ाना है, चढ़ने वाला है। अभी इस बार भी मुलाकात होगी आपकी नर्मदा मैया से? होगी कहीं ना कहीं। ऐसे वैसे तो बहुत जगह होती है, समझ में नहीं आता, रात को समझ में आता कि वो मैया आके गई। रात को आता है ऐसे। ये स्मिता कितनी उम्र हो गई आपकी? 63 कंप्लीट। 63 कंप्लीट हो गया। 63 साल उम्र हो गई आपकी। 64 रनिंग है। 64 में आप यूं चलती रहेंगी? तीसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा। आप इसे क्या कहेंगे? भले लोग कुछ भी कहें भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय परंपराओं के बारे में, लेकिन भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, कल कल बहती नर्मदा। लोग कहते हैं कि नर्मदा तो एक बहती हुई नदी है, लेकिन नर्मदा दरअसल एक नदी नहीं है, कुंवारी कन्या है। और जब भी निकलते हैं परिक्रमावासी, स्मिता जी है 64 साल की हो गई, पुणे की रहने वाली है, लेकिन एक बार परिक्रमा की शुरुआत की, फिर ऐसी रट लगी कि तीसरी परिक्रमा पर निकल चली है। तो कभी आपको मौका मिले तो इसका भी आनंद लीजिएगा। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी धरा है, यही सब कुछ है। और इन जैसे परिक्रमावासी अब तो पहले तो रोड पर ढेर सारे दिखा करते थे, धीरे धीरे कर लोग वाहनों में चलने लगे। लेकिन आज भी आप देखिए पैदल चल रही हैं और वही चप्पल सैंडल पहन रखी है। तकलीफ नहीं होगी? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं होता है थोड़ा सा, लेकिन शाम को जाके बैठ गए ना तो पूरी थकान जाती है। चलिए, तो ये थकान दूर होती रहेगी और नर्मदा के परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा करते रहेंगे। हम भी एक अलग तरह की परिक्रमा पर निकले हैं। हम भी देख रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा पर रुकने वाले लोग, नर्मदा की पूजा अर्चना करने वाले लोग आखिर नर्मदा को इतना क्यों मानते। तो हमारी परिक्रमा भी जारी, चलिए चलते। नमस्कार।